जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में कि हम माँ चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इनकी संपूर्ण पूजा विधि एवं कथा क्या है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करते वक्त हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा फूल चढ़ाकर हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के मंत्र के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। माँ के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करने से रोग दूर होते हैं और शत्रुओं से भय नहीं होता है और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। इसके साथ ही माँ आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और मन पर नियंत्रण भी बढ़ाती हैं। आपको बता दें कि चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया है। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्तों जन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवारी करती हैं और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। आपको बता दें कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर भी समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बनता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आप पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पूजा के लिए आप एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें और माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात माँ को केसर के दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए और साथ ही माँ को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद अक्षत रोली, धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए और इसके बाद अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। माँ चंद्रघंटा अवश्य ही आपकी पूजा स्वीकार करके आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हिलाकर रख दिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां पर एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं।
उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ ने किया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलवाया। तो बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।